रूसी वायुसेना के सुखोई विमान नष्ट होने के बाद से क्रेमलिन में आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, क्योंकि बीते यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस के 3 फाइटर जेट जो हैं उनको तबाह कर दिया है। फरवरी के 13 दिन रूस के लिए बहुत भारी गुजरे हैं। रूसी वायुसेना को 13 दिन में 13 विमान गंवाने पड़े हैं। यूक्रेन के लगातार बढ़ते हमलों के बाद रक्षा मंत्री से पुतिन ने बातचीत की है और इस एंगल्स एयरबेस के लिए उन्हें रवाना भी कर दिया है। काला सागर में ब्लैक सी फ्लीट को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। आशंका है कि कुछ घंटों में यूक्रेन पर विध्वंसक हमले हो सकते हैं। उनतीस फरवरी को जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संसद के मंच से रूस की शक्ति का शाब्दिक प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के आसमान पर रूस अपनी बारूदी शक्ति का शौर्य प्रदर्शन कर रहा था। रूस की संसद से राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का ब्यौरा पेश किया और ठीक उसी दौरान यूक्रेन ने विदेशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम से रूस के फाइटर जेट्स को टारगेट बनाने के लिए मिसाइलें फायर की। पुतिन ने दुनिया को गिनाया कि कितने परमाणु हथियार अपग्रेड हो चुके हैं। Комплекс морского базирования «Циркон», «Авангард», баллистические ракеты «Сармат». और उसी वक्त यूक्रेन ने किसी गुमनाम हथियार से रूस के फाइटर जेट्स को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। ईस्टर्न फ्रंटलाइन के आसपास रूसी वायुसेना के सुखोई 34 विमान यूक्रेनी मोर्चों पर बमबारी करने पहुंचे थे, लेकिन यूक्रेनी मिसाइल वर्षा का शिकार हो गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी मिसाइल फोर्सेस ने 24 घंटे रूस के 3 फाइटर जेट धराशायी कर दिए हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर रूस के 3 सुखोई 34 फाइटर जेट पर किस हथियार से हमला किया गया है। यूक्रेन के मिसाइल हमले से आसमान पर उड़ते रूस के 3 सुखोई 34 बम वर्षक तबाह हो गए। रूस के 2 Su-34 29 फरवरी की सुबह 9:05 पर यूक्रेनी हमले का शिकार हुए। पहला Su-34 अवदीव्का के मोर्चे पर गिरा, दूसरा Su-34 मारिंका के मोर्चे पर गिराया गया, जबकि तीसरा Su-34 फाइटर जेट 9:36 पर मिकोलेव के आसमान पर मिसाइल हमले का शिकार हुआ। 2 फाइटर जेट के 4 पायलट इमरजेंसी इजेक्ट के जरिए जलते विमान से कूद गए। तीसरे फाइटर जेट के पायलट के बारे में जानकारी नहीं है। साल का सबसे छोटा महीना फरवरी रूस के लिए बहुत विनाशक साबित हुआ है। इस महीने में यूक्रेन ने रूसी वायुसेना को बड़ा झटका दिया है। सत्रह फरवरी को यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस ने रूसी वायुसेना के 2 सुखोई 34 और 1 सुखोई 35 फाइटर जेट को मार गिराया। इसके अगले दिन यानी 18 फरवरी को
रूस का एक सुखोई 34 फाइटर जेट नष्ट कर दिया गया। 19 फरवरी की अगर बात करें तो 19 फरवरी को यूक्रेन ने रूस का एक और सुखोई 34 और एक सुखोई 35 मिसाइल हमला करके तबाह कर दिए। 21 फरवरी को फिर एक सुखोई 34 को मार गिराया गया। इसके साथ ही 23 फरवरी को रूस का एक टोही विमान A-50 धराशायी कर दिया गया। 27 फरवरी को यूक्रेन ने एक साथ 2 सुखोई 34 फाइटर जेट्स को भी मार गिराया। 29 फरवरी की अगर बात करें तो 25 मिनट के अंदर रूस के 3 सुखोई 34 फाइटर जेट्स को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। 13 दिन में यूक्रेन ने रूस के कुल 10 सुखोई 34 फाइटर जेट को मार गिराया है। इनमें 10 जेट की कीमत लगभग 9,000 करोड़ रुपए होती है। इसके साथ साथ 2 सुखोई 35 फाइटर जेट भी इनके नष्ट कर दिए गए हैं। इनकी कीमत तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए है। एक A-50 टोही विमान तबाह हुआ है और इसकी कीमत की अगर बात करें तो 42,100 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। इस हिसाब से बीते 13 दिन में रूसी वायुसेना को कुल 16,200 करोड़ रुपयों का नुकसान हो चुका है। फरवरी के महीने में यूक्रेन ने रूस का सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं किया बल्कि एक युद्धपोत और न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला आइस ब्रेकर जहाज भी ध्वस्त कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह पर तैनात रूस के एक आइस ब्रेकर जहाज रॉसमोर पोर्ट में आग लग गई। आइस ब्रेकर पर तैनात अग्निशमक दल ने आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इतनी देर में आइस ब्रेकर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। माना जा रहा है कि आर्कटिक में युद्धपोतों के लिए बर्फ काटकर रास्ता बनाने वाले इस जहाज में यूक्रेन के एजेंट्स ने आग लगाई है। यूक्रेन लगातार रूसी फोर्सेस पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने अवदीपका के नजदीक ओलेनिवका के रूसी मोर्चे पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में रूस के 52 सैनिक मारे गए। यूक्रेनी सेना के हमले में रूस के 2 T-80BV टैंक तबाह हो गए। अजोव सागर में रूसी कोस्ट गार्ड की एक नाव यूक्रेनी हमले में ध्वस्त हो गई। यूक्रेन ने दावा किया है कि अवदीपका मोर्चे से रूस की एक बटालियन को बंधक बना लिया गया। बीते 13 दिनों में यूक्रेन ने अलग अलग मोर्चों पर रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब रूस ने इसके प्रतिशोध की तैयारी कर ली है। यूक्रेन के इन हमलों के बाद रूसी रक्षा मंत्री को देर रात ही एंगल्स बेस पर रवाना किया गया है। इसके अलावा नेवी प्रमुख को ब्लैक सी मुख्यालय भेजा गया है। सारातोव के नजदीक एंगल से बेस पर रूस के SU फाइटर जेट स्क्वाड्रन और TU न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हैं। इसके साथ ही ब्लैक सी फ्लीट के युद्धपोत और सबमरीन को बड़े हमले के लिए अलर्ट पर रखा गया है। आशंका जताई जा रही है कि 1 मार्च की रात यूक्रेन के बड़े शहरों पर सबसे भीषण मिसाइल वर्षा हो सकती है। रूस ने काला सागर में KH-55, KH-101, KH-22 क्रूज मिसाइल भेजी है। इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप भी काला सागर फ्लीट को भेजी गई है। एंगल्स एयरबेस पर तैनात बॉम्बर्स में मिसाइलें लोड कर दी गई हैं। कीव सहित यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले की तैयारी हो चुकी है। पोलैंड बॉर्डर के पास बने यूक्रेन के हथियार गोदामों पर भी हमले किए जा सकते हैं।
रूस की तैयारी को देखते हुए यूक्रेन ने डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं और बड़े नेताओं को बंकरों में भेज दिया गया है। लेकिन रूस के विनाशक हमलों को रोकना आसान नहीं होगा और डर यह है कि यूक्रेन एक बड़े विनाश से कुछ ही घंटे दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।